अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पंजाबी स्टाइल में चनों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। गांव वाले इस साग को कैसे तैयार करते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इस वीडियो में सारी जानेंगे। इसलिए आपने रेसिपी को लास्ट तक वॉच ज़रूर करना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने चनों का साग लिया है। हमने इस तरह इसके पत्ते साफ़ कर लिए हैं और ये मेरे पास 250 ग्राम में है, यानी 1 पाव चनों का साग है और 1 गड्डी यहाँ पे हमने पालक की ली है। साग की हमने सिर्फ मोटी टहनी रिमूव की है और पालक को हमने बारीक कट कर लिया है। अब हम इसको मिट्टी के बर्तन में तैयार करेंगे देहाती स्टाइल में। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर पालक शामिल करेंगे। 1 पाव चने के साग के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गड्ढी पालक की इस्तेमाल की है। आप जितनी भी साग तैयार कर रहे हैं उससे कम मिकदार में आपने पालक का इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर साग शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। आपने मसालों में सिर्फ यही 2 चीज़ें इस पॉइंट पर शामिल करनी है। 8 से 10 जवे लहसुन के, 2 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास बड़ी साइज़ की हैं, आप 3 से 4 भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इनको पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हम साग को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो चलिए, अब हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको ढककर पकाना है। अगर साग आपका नरम है तो 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। अगर साग सख्त है तो आप उसको 40 से 45 मिनट के लिए ढककर पकाएं। तो ये वैसे भी कुकर का ही वर्क करता है, मिट्टी का बर्तन। तो अब हम इसको 25 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर, क्योंकि वैसे भी ये साग नरम है। अब दूसरी साइड पर एक कटोरी के अंदर 3 टेबल स्पून बाजरे का आटा लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। आटा यहाँ पर इसलिए इसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि साग अच्छे से जुड़ जाए। आप इसमें बाजरे के दाने भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप गंदम का आटा भी 3 टेबल स्पून लेके इसी तरह बैटर तैयार कर सकते हैं। 25 मिनट के बाद देखिए ये साग अच्छे से गल चुका है। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको इस दाल मलने की मदद से अच्छे से घोट लेंगे। आप इसको घोटने वाला चमचा भी कह सकते हैं और अक्सर जगहों पे इसे मधानी भी कहा जाता है। अब हम इसके अंदर जो बैटर हमने तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा शामिल करके अच्छे से साग को घोट लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए इसी तरह गांव में भी तैयार किया जाता है। साग को अच्छे से काफ़ी देर तक घोटा जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि गांव वाला साग हम घर नहीं तैयार कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को फुल फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार सा साग तैयार होगा। देखिए 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से घोटा है। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है। आपका भी साग इसी तरह होना चाहिए। अब ये काफ़ी थिक हो चुका है। हम इसके अंदर 1/2 कप पानी शामिल करेंगे और इस दाल मलने को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो बस आपने इसको 3 से 4 बॉयल आने तक अब पकाना है। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। आपने इसके अंदर आटे का इस्तेमाल लाजमी करना है। देखिए इसी तरह साग आटे की मदद से ही जुड़ता है। तो देखिए ये इस फॉर्म में होना चाहिए। साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। दूसरी साइड पे हम एक पैन लेंगे। साग कोई सा भी हो, तड़का देसी घी का ही लगाया जाता है, क्योंकि देसी घी के साथ साग का मज़ा और ज़्यादा हो जाता है। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। 2 मैंने लहसुन की जवे ली है जिनको मैंने चॉप कर लिया है। लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। 2 साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इसी पॉइंट पर आपने ये मसाले शामिल करने हैं। अब 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। अच्छे से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिर्चें हमारी जलें नहीं। तो मज़ेदार सा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर साग शामिल करेंगे। साग शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए बस आपने इसको पकाना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना क्योंकि ये बहुत थिक हो जाएगा। तो देखिए बस तैयार हो चुका है हमारा देहाती स्टाइल में पंजाबी चनों का साग। आपने सरसों का साग ट्राई किया होगा, जमा का साग ट्राई किया होगा, लेकिन आप इसको भी ट्राई करें, ये वाकई ही बहुत मज़ेदार होता है। तो चलिए बस अब इसको सर्व करेंगे।
साग के साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ मक्खन होती है। 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल करेंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी इतनी थी। अगर अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।